आज की दुनिया में अगर कोई देश मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो है कनाडा। इंडियन स्टूडेंट्स के बीच ये देश इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ की पढ़ाई सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स को शुरू से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। कनाडा की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग में बहुत ऊपर आती हैं और यहाँ से पढ़कर निकले हुए डॉक्टर्स को पूरी दुनिया में वैल्यू मिलती है। कनाडा में डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेकिन एक बार एडमिशन मिल जाए तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही शानदार होती हैं। यहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भारी डिमांड होने वाली है। 2028 तक वहाँ 50,000 से ज़्यादा नई मेडिकल जॉब पोजीशंस आएंगी, लेकिन उतने डॉक्टर्स ग्रेजुएट नहीं होंगे। इसका मतलब है ज़्यादा जॉब्स और कम कंपटीशन। इसी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है। कनाडा में मेडिकल एजुकेशन की एक खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाई करते हुए ही आपको हॉस्पिटल्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है। इससे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में डिसीजन लेने की ट्रेनिंग मिलती है और थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का मौका भी। यहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च वर्क के लिए जानी जाती हैं। इनमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जहां इंसुलिन जैसी डिस्कवरीज हुई हैं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको सही डायरेक्शन दे सकती हैं। अब बात करते हैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जहां इंडियन स्टूडेंट्स के लिए MBBS या MD करने के बेहतरीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जिसे कनाडा की सबसे बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ एडमिशन्स पाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर अनमैच्ड है। इस यूनिवर्सिटी में 4 साल का MD प्रोग्राम होता है, जिसमें 2 साल थियरी और 2 साल क्लिनिकल रोटेशन होती है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, करीब 91,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर, जो भारतीय रुपयों में करीब 55 से 60 लाख के करीब होती है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मैकगिल यूनिवर्सिटी। मॉन्ट्रियल में सिचुएटेड है। ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ कनाडा की सबसे पुरानी मेडिकल स्कूल है, बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पर आती है। यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज़ और एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से इसे हार्वर्ड ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। मैकगिल की एक्सेप्टेंस रेट भी काफ़ी लो है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो यहाँ एडमिशन मिल सकता है। यहाँ की फ़ीस करीब 50 से 66 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स होती है, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 30 से 43 लाख रुपए के आसपास। तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि UBC। ये वैंकूवर में सिचुएटेड है। UBC में आपको सिर्फ अर्बन हेल्थ केयर ही नहीं, बल्कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग का भी एक्सपोजर मिलता है। इसका MD प्रोग्राम स्टूडेंट्स को डाइवर्स बैकग्राउंड और फील्ड वर्क एक्सपीरियंस देता है। यहाँ की फीस बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, करीब 40,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर, यानी करीब 24 लाख रुपए। चौथे नंबर पर आती है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, जहाँ 3 साल में MD प्रोग्राम पूरा हो जाता है, यानी आप 1 साल कम खर्च और जल्दी डिग्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ की टीचिंग मेथड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर बेस्ड होती है, जिससे स्टूडेंट्स की डिसीजन मेकिंग और पेशेंट हैंडलिंग स्किल्स बेहतर बनती हैं। 5th यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, जो एडमॉन्टन में है। ये यूनिवर्सिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। एडमिशन मिलने के बाद स्टूडेंट्स को काफ़ी अर्ली स्टेज से ही हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ की फ़ीस करीब 28,000 से 56,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में होती है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको कुछ कॉमन टेस्ट क्लियर करने होते हैं, जैसे कि MCAT, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और साथ ही एक अच्छा एकेडमिक स्कोर भी चाहिए होता है। इसके अलावा IELTS या TOEFL जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में MBBS नहीं बल्कि MD करना होता है, जो वहाँ की एक्विवेलेंट डिग्री होती है। कनाडा में मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP मिलता है, जिसकी मदद से आप कनाडा में रहकर काम कर सकते हैं। 1 साल तक स्किल्ड जॉब करने के बाद आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कई स्टूडेंट्स का अल्टीमेट गोल होता है।
अब अगर आप खर्च की बात करें तो साफ है कि कनाडा में पढ़ाई सस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप्स और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स हासिल कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ऑप्शंस भी देती हैं जहां आप काम करते हुए पढ़ सकते हैं। अगर आप नीट के ज़रिए इंडिया में MBBS की तैयारी कर चुके हैं तो उसका फ़ायदा आपको कनाडा में इनडायरेक्टली मिल सकता है, लेकिन आपको MCAT की प्रिपरेशन अलग से करनी होगी। और हाँ, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, आपका ओवरऑल प्रोफाइल इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वॉलंटियर वर्क और रिसर्च एक्सपोजर भी एडमिशन डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप एक ऐसी जगह से डॉक्टर बनना चाहते हैं जहां एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़बरदस्त हो और फ्यूचर ग्लोबली सिक्योर्ड हो, तो कनाडा आपको मिस नहीं करना चाहिए। बस तैयारी में कोई कमी ना छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में किसी एक यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप ऑप्शंस डिटेल में एक्सप्लेन करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।